हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन है बिहार जीके से रिलेटेड। जो बीपीएससी घटनाचक्र का पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोग सारे TRE 1 से लेकर 3 तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ना है किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर, तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है जिसकी स्थापना विधान परिषद में 1970 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन वहाँ यह संस्था 1983 ईस्वी से अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है कि एस आनंद 1990 के दशक में, तो दशक का मतलब 10 साल बाद, तो 1990 है तो यानी 2000 के आसपास कह रहा है। 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो MS आनंद किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। इसका आंसर ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक था। इनका जन्म कब हुआ था? तो जम्मू में हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के पीछे का मुख्य विचार है। तो वैश्वीकरण के पीछे का मुख्य विचार है कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण का मुख्य विचार है। यहाँ आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय समान नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ राष्ट्रों के बीच वितरण से है। इस संदर्भ में विश्व का व्यापार संगठन उदाहरण द्वारा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही का क्या कार्य है? तो नौकरशाही का कार्य है कि सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन चलाने से विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायी समझती है कि वह नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही नौकरशाही दिन प्रतिदिन कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता करते हैं। नौकरशाही कौन कौन होते हैं? जो महालेखक परीक्षक है, जो IAS है, IPS है, ये नौकरशाही का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिपीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो स्वीडन है। कि यूरोपीय देशों में फिलिपीन राज्य को कौन मान्यता दिया था? तो स्वीडन ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिपीन राज्य को मान्यता देने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिपीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिपीन का ध्वज लहराया गया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र सभा में 1981 ईस्वी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो पटना की। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रभावती देवी पटना से स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में सरला देवी थी, प्रभावती देवी थी, राजवंशी देवी थी, सुनीति देवी थी और राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी कहाँ की थी? तो पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला क्वेश्चन है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि नरसिंह नारायण सिंह समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम है? तो राम प्यारी नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती राम प्यारी। जगत लाल नारायण की पत्नी का नाम है।
इसका एक्सप्लेनेशन है कि इनकी पत्नी का नाम राम प्यारी था और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब चंद्र ग्रहण लगता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम और सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर और 21 मार्च को दोनों दिन और रात की अवधि समान होती है दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। कब, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अभियानों में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के दौरान निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं सिर्फ नहीं कर सकते, ये पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा वापस लाया जा सकता है, तो ये सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ अधिदेश की सुरक्षा भी कर सकते हैं। शेष 2 कथन सही है, 2 और 3। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020-21 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 27.89% का योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। तो बाल्टिक सागर पर स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल्टिक सागर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बाल्टिक सागर के किनारे स्थित सेंट पीटर्सबर्ग एक ऊर्जा बंदरगाह और शहर है। यह देश की आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग ने 2 शताब्दियों तक रूस की राजधानी के रूप में सेवा की। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चार्ल्स डिकन्स दिया है। तो चार्ल्स डिकन एक क्रिसमस कैरोल पुस्तक लिखे थे, तो इसका एक का ये हो जाएगा। और सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन लिखे थे। और देखिएगा शशि थरूर थे, तो ये द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखे थे। खुशवंत सिंह द कंपनी ऑफ वुमेन लिखे थे। तो हो जाएगा 1, 2 और 4, 3। ऑप्शन में कौन सा दिया है देखिएगा, 1, 2 और 4, 3। ऑप्शन बी दिया है 1, 2 और 4, 3। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि चार्ल्स डिकेंस कौन से पुस्तक लिखे थे, तो एक क्रिसमस कैरोल लिखे थे। सलमान रुश्दी कौन से पुस्तक लिखे थे, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन लिखे थे। शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर ने लिखा था। खुशवंत सिंह ने द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह। शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नॉवेल सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन। चार्ल्स डिकेंस एक क्रिसमस कैरोल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था। तो GE एंड अल्स्टाम ने। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका की वैश्विक कंपनी GE एंड अल्स्टाम को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था। यह कारखाना
सारण जिला के मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इसरो संक्षिप्त रूप है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो का? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कब है? तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका नाम है। यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बक्सर जिला का राजपुर। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बक्सर जिला का राजपुर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कपिलांश धातु का उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के राजपुर में की गई थी। कपिलांश धातु का प्रारंभ लिमिटेड भारत में सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप एंड फिटिंग के निर्माताओं के रूप में अग्रणी और स्थापित नाम है। अगला क्वेश्चन है कि असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो शास्त्रीय। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय या क्षत्रिय है। यह नृत्य प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना होता है। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2020 और खेल से मैच करना है दोनों को। तो अंतानु दास तीरंदाजी से हो जाएंगे खिलाड़ी थे। इनको पुरस्कार मिला था तीरंदाजी के लिए। और सावंत अजय अनंत को घुड़सवारी के लिए मिला था अर्जुन पुरस्कार। और कालके सारिका सुधाकर को खो खो के लिए मिला था। दत्तू भावन भूकनवाल को नौकायान के लिए मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 नहीं 4 ही होगा 3 4 2 1। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि अतानु दास तीरंदाजी के लिए इनको पुरस्कार मिला था अर्जुन पुरस्कार। सावंत अनंत को घुड़सवारी के लिए, काले सरिस्का सुधाकर खो खो के लिए और दत्तू भावन भूकनवाल नौकायान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? तो रामचंद्र सिन्हा ने। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र सिन्हा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना एक IAS अधिकारी रामचंद्र सिन्हा के द्वारा की गई थी। यह बिहार सरकार की एक सरकारी संस्था थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में राज्य सरकारी के रूप में किया गया था। यह सुधा डेयरी के लेवल के तहत अपने उत्पादों का विपणन करती है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इधर लेखक का नाम लिखा है सूची 1 में और सूची 2 में पुस्तक का नाम लिखा है। तो प्रेमचंद्र गबन बुक लिखे थे। देवकीनंद खंती ये चंद्रकांता पुस्तक लिखी थी। और भगवती चरण वर्मा ये चित्रलेखा पुस्तक लिखी थी। दयानंद सरस्वती ये सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो R.K. नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? द मैन ईटर ऑफ मालगुडी ये लिखा गया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स ये भी लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। द वेडर ऑफ स्वीट्स ये भी लिखे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की रचना है। इस रचना को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिडनाइट चिल्ड्रन को शेष रचनाएं R.K. नारायण ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? मदिरा यानी कि शराब पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए है बरगंडी, ऑप्शन बी है ससेन, ससेन नहीं है, अल्सासे है और शैंपेन है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ससेन नहीं है।
फ्रांस यूरोप का एक भूमध्य सागर जलवायु वाला देश है जो शराब उत्पादन करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके शराब उत्पादक क्षेत्रों में बरगंडी, अल्सासे, सैफेन आदि शामिल है। यहाँ पर अंगूरी मदिरा उत्पादित की जाती है, परंतु ससेन अंगूरी मदिरा पैदा करने वाले प्रदेशों में नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि APJ अब्दुल कलाम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो टारगेट 3 बिलियन ये APJ अब्दुल कलाम का बुक है। द स्पार्क्स इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ये नहीं है इनका बुक। द ल्यूमिनस स्पार्क्स ये इनका बुक है। एडवांटेज इंडिया फ्रांस चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी ये अब्दुल कलाम का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द स्पार्क्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र बसु हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के प्रकाश पर कार्य किया था। वे भौतिक और जीव, वनस्पति और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला था कि पौधे संवेदनशील होते हैं और उन्हें भी दर्द और स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कुर्द है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।